ओके, लास्ट टाइम मैंने कुछ छोटा सा टेस्ट लिया था आप लोगों से, जो कि बहुत बुरी सूरत हाल थी, किसी में नहीं पढ़ा हुआ था, सारे ऐसे ही बैठ गए, क्लास में आके पढ़ के बैठा करें काइंडली। जो काम हम इधर कर रहे होते हैं तो कोशिश करें उसको पढ़ा भी करें। ओके, सो उसके बाद चैप्टर 2 हमने किया था, फिर चैप्टर 1 का मैंने डेफिनेशन सुनी थी, एंड चैप्टर 2 का थोड़ा डिस्कशन की थी, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज एंड लॉज ऑफ एंडेसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे तकरीबन वो सारे रिव्यू किए थे। आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। मैं एक छोटा सा क्विज ले लेता हूँ, बच्चों से थोड़ा सा सुन लेता हूँ, पता चल जाएगा आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। सफीउल्लाह कुरैशी, सफीउल्लाह कुरैशी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कौन सा सर? डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर। A number that are in form z equals to a plus b iota, where a equals to real number and b iota is complex number. A plus b, a and b is real number and iota equals to square root minus 1. ओके, अहमद अली अवान। यस सर। अहमद अली अवान, ये बताओ कि अगर हमारे पास लाइक ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? क्या सर? डिफाइन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix M is called non-singular if the determinant of M is not equal to 0. तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। Yes, और अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए? वो सिंगुलर होगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? सर वो जो जो पॉजिटिव जो 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 साइंस जो सर उनको पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में करके। क्या मतलब? मतलब सर डेफिनेशन अगर आ जाए, डिफाइन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये लिखोगे? नहीं नहीं, ये क्या लिखोगे? अ, क्या लिखोगे? let the matrix पढ़ते नहीं हो? तो ना, एहसन फजल, एहसन फजल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? कौन सा सर? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सर जॉइंट्स होते हैं जो सर जॉइंट इन। आपको पता है कि ये चैप्टर 1 है? यस सर। ये पता है, शुक्र है। और चैप्टर 1 कब से पढ़ रहे हो ये पता है? सर आता है। तो सुनाओ ना, बुक तो खोल ली होगी तो अभी तो आएगा। सर मैं कैमरा ऑन कर लूं? बस सुनाओ तुम। सर जॉइंट वो होता है जो क्या नाम है, ऑपोजिट इनवर्स मल्टीप्लिकेशन होती है जिसमें क्या होती है?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसमें करते हैं ब्रैकेट्स की। एडजॉइंट की डेफिनेशन यही लिखोगे। सर नहीं, चैप्टर 1 9th क्लास की मैथ का कब से पढ़ रहे हो? 9th की शुरू से। कितना टाइम हो गया है? आपने 8 क्लास प्री 9th में पढ़ा है, फिर 9th में पढ़ा है, 2 साल हो गए हैं। 2 साल के बाद आपको चैप्टर 1 की डेफिनेशन नहीं आती, तो क्या एक्सपेक्ट करे आपसे बंदा? सर क्वेश्चन आता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कौन सा मैट्रिक्स सर? डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर नहीं, a square matrix M of the type is called diagonal matrix of order 3 by 3 and where all entries A, B, C are not zero. एक डेफिनेशन भी नहीं आती आपको? सारी यही होगी सर। क्या बनेगा? पढ़ा करो। सारी, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं नहीं था। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कल चैप्टर 2 एंड किया था एंड आज हम इस तरह करते हैं कि हाफ बुक के एमसीक्यूज कर लेते हैं। आप लोग अपनी बुक्स निकाल लें और बुक्स सामने रख लें। एमसीक्यूज हम करने लगे हैं एंड रिव्यू एक्सरसाइज 1 है। Select the correct answer in each of the following. The order of matrix 2 1 is, देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर किस तरह लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो रोज कितनी आ रही हैं? एक रो आ रही है, और कॉलम कितने हैं? 2। सो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/2 बिकॉज it has 1 row and 2 columns. Next है square root of 2 0 0 square root of 2 is called dash matrix. This matrix is a scalar matrix. मैं इसलिए कहता हूँ कि डेफिनेशन एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट देती है आपको, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आते हों तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मसला नहीं होता। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते तो फिर आप रटे लगा के आते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में, और जब रटा मिक्सअप हो जाता है या भूल जाता है तो फिर आप मुंह उठा के बैठे होते हैं। तो इसलिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, अच्छे करें, समझ के करें। जो चीज़ भी करनी है समझ के करें, ठीक है? तो ये जो सेकंड एमसीक्यूज है ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। Which is order of a square matrix? ये आपको ऑर्डर गिवन है, आपने ये बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा है? 2/2। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। So in a first MCQs there are 2 columns as 2 rows, so that's why 2/2 is a square matrix. Order of transpose
ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, देखें इसके जो अभी ऑर्डर है ये है 3/2, मीन 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे देन आफ्टर ट्रांसपोज कॉलम्स को कन्वर्ट कर देंगे रोज में, तो 3 रोज हैं वो जो कॉलम में कन्वर्ट होंगी तो 3 कॉलम्स आ जाएंगे और रोज बनेगी 2। तो इसका ऑर्डर होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3। ठीक है, उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सुन लें, एडजॉइंट मैट्रिक्स में क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना हो तो हमेशा यही करना है 2/2 मैट्रिक्स का, तो नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं और डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करनी है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का 5th पार्ट का अगर हम एडजॉइंट लें तो डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करनी है, ये बनेगा -1 और 1 की जगह पे -1 और -1 की जगह पे 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज की करनी है साइन चेंज, तो वो हो जाएगा -2 है और 0। तो ये आ जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट आंसर है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई और एन जो 2 - 1 इज, इसका आपने प्रोडक्ट निकालना है, ये होगा 2x माइनस वाई, ये होगा सी पार्ट। ठीक है, इफ mod of 263x is equal to 0 then x is equal to, देखें इसको ओपन करें तो ये बनेगा 2x minus 6 3 are 18, 18 दूसरी साइड पे 0 की उस साइड पे इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड 2 डिवाइड होगा तो 9 आंसर आ जाएगा। इसका ए पार्ट होगा 9। if x plus this matrix is equal to 1 0 0 1 then x is equal to, देखें ये मैट्रिक्स x के साथ ऐड हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। अब मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपने डिटेल से पढ़ी हुई है कि कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले हम उनका ऑर्डर देखते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है, अगर सेम है तो फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी। अब यहाँ पे ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2 2 0 2, तो ये डी पार्ट आएगा, ये वाला। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग, 0 0 0 is called the null matrix, this matrix is called the identity matrix, additive inverse of this matrix, अब इनके साइन चेंज कर देने हैं तो additive inverse बन जाएगा। ठीक है, बाकी फर्दर आगे क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 2 पे चलते हैं।
नवीद आरिफ, मिस्टर नवीद आरिफ, अनम्यूट करो जरा। यस सर। तुम क्लास में एंटर हो गए, मैंने कहा जब मैं थोड़ा सुन लेता हूँ, फिर क्लास लीव क्यों कर गए? मेरी आवाज सुन रहे हो? यस सर। तो जवाब भी दो। क्लास लीव क्यों की थी? मैं इतनी देर का करा था, गलती से हो गई थी। गलती गलती कब हुई जब मैंने कहा मैं सुनने लगा हूँ? तो उसके 2 मिनट बाद में दोबारा ज्वाइन कर ली थी आपने, वो मुझे अंदर ही नहीं आने दिया क्लास में। तो क्लास आपने दोबारा 10 मिनट के बाद ज्वाइन की है ना, तब तक आपको आइडिया हो चुका होगा कि सर ने सुन लिया होगा, आप आगे पढ़ा रहे होंगे तो मैं क्लास में चला जाऊँ। सर मैं इतनी देर का सर वेटिंग रूम में बैठा हूँ सर। तुम वेटिंग में तो अभी आए हो, 2 मिनट हुए हैं। मैं मुझे पता था तुम जब वेटिंग में आए हो, वेटिंग रूम में थे तुम, 2 मिनट हुए हैं। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन सुनाओ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? नवीद आरिफ, नवीद आरिफ, डिफाइन सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये नवीद आरिफ क्लास क्यों छोड़ गया दोबारा? ओके, आगे देखें। 27x पावर -1 होल पावर -2/3। इसको आपने सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करें अपनी कॉपीज पे, सिंपलीफाई करके इसका आंसर निकालें जरा। 1 मिनट टाइम है, जल्दी से हर बच्चा अपनी कॉपी पे सॉल्व करे।